हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट MK आर्यन। आई डोंट लव गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्यार में मिली हुई रेस्पेक्ट और प्यार में किया हुआ कमिटमेंट्स कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें कम है तो आगे आप जानते हो आपको क्या करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये दोस्तों उतना ही ज़रूरी है जितना आप दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत, इश्क उतना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले तो आप ये समझिए रेस्पेक्ट क्या होता है और कमिटमेंट्स क्या होता है। आप सबको हो सकता है पता भी हो, पर समझना ज़रूरी है। पहले तो ये समझिए रेस्पेक्ट क्या है। द फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू एडमायर और हैव अ हाई ओपिनियन समबॉडी, समथिंग, किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को आदर सम्मान देना जरूरी होता है। उसका सम्मान, आदर करना, रेस्पेक्ट ये होता है। एंड कमिटमेंट क्या होता है? अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट टू डू समथिंग, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब किसी के साथ भी आप कोई भी कमिटमेंट करते हो, यानी कि वचन देते हो या फिर कोई एग्रीमेंट करते हो, तो उसको आपको निभाना ही है। ये है कमिटमेंट। मतलब जो आपने बोला वो होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंस देना उस चीज को। ये है कमिटमेंट। इसका मतलब है वादा करना, या फिर आप किसी को कुछ काम बोलते हो वो करके ही छोड़ना। दोस्तों, प्यार में रिस्पेक्ट और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर ये दोनों चीज़ें नहीं दे पा रहा है तो उसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपकी कोई भी कमिटमेंट दिल से लेता है और ना ही कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि तू किधर है, तू इधर है, तू उधर है, तो ऐसा नहीं चलता है, वो भी कुछ टाइम के लिए। क्योंकि वही आदत अगर सपोज करो उसके साथ आपकी शादी भी होती है तो फिर ये कमिटमेंट और रिस्पेक्ट भूल जाना। मतलब दोनों चीज़ें प्यार में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर ये रहेंगी तो ज़िंदगी भर आप वैसे ही चलोगे। अगर ये रहेंगी तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपकी एक आवाज़ पे जो आपने कमिटमेंट किया है वो भी प्रॉपर होगा, वो भी पूरा हो सकता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, अगर ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इग्नोर हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही हैं आपको, तो डायरेक्ट उससे फेस टू फेस बात करो। उन चीज़ों को आप दूर करो, उन चीज़ों को एकदम ख़त्म करो। अगर फिर भी आपके समझाने के बावजूद ये चीज़ें ख़त्म होती हैं या चीज़ों को फिर लाइटली लिया जाता है, गारंटेड लिया जाता है, आपको हल्के में लिया जाता है, तो आपको वहाँ पे कुछ सोचना चाहिए और कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि पार्टनरशिप मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस। पार्टनरशिप के बाद शादी, यानी कि एक बंधन तक पहुँचना है आपको। सो ये चीज़ों को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। आपको कोई गारंटेड नहीं ले सकता है। दोस्तों, मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका पार्टनर डे बाय डे आपको ना तो आपको रेस्पेक्ट देता है, ना तो आपकी कोई कमिटमेंट पूरी कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना है, उसको एक टाइम देना है, उससे सिर्फ 5 मिनट तक मिलना है और 5 मिनट में आपको सिर्फ 2 चीज़ें बोलनी है। फर्स्ट ये बोलना है आपको कि मुझसे दूर होने का मतलब क्या है और रिलेशनशिप से इतना टाइम आप दूर कैसे रह सकते हो, और वो आगे से क्या बोलते हैं उसको सुनना है। और आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको समझना है। आपसे आंखें चुराए या फिर आपसे आपकी उन चीज़ों को इग्नोर करे तो समझ लेना अब वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, ना आपकी कोई रेस्पेक्ट करना चाहता है, ना आपकी दी हुई कोई भी कमिटमेंट्स उसके लिए ज़रूरी है। आपको ये पूछना है और उसके बाद उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। और अगर उन्होंने आंखें ना मिलाई, उनकी जुबान लड़खड़ाई, तो इसका मतलब वो आपसे दूर होना चाहते हैं, ना ही आपसे प्यार करना चाहते हैं, ना ही आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और ना ही आपकी कोई रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, और ना ही कोई कमिटमेंट्स निभाना चाहते हैं। हो सके तो ऐसे रिलेशन को जितना जल्दी
जितना जल्दी फिनिश कर सको करो। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर दोस्तों झूठ की लाइफ जो है ना बहुत कम होती है। बार बार रोने से अच्छा है एक ही बार रो लो और मस्त रो लो, और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम अच्छी चलेगी, एकदम सेट चलेगी, कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में। फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वही रेस्पेक्ट और वही कमिटमेंट और वही रिलेशनशिप हमें दोबारा वापस कैसे मिले। तो मैं ये बोलूँगा बहुत कम चांसेस हैं दोस्तों। एक बार जो लोग सनकी हो जाते हैं ना, तो फिर उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। वो अगर आज चेंज हो रहे हैं तो कल भी चेंज होंगे। आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब सेम होंगे, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब सेम होते हैं। आप एक बार रिक्वेस्ट करो, आप एक बार उनसे बात करो, और अगर फिर भी उनको समझ में ना आए तो फिर मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बट बहुत सारे रास्ते हैं उनको मनाने के, अपनी रिस्पेक्ट दोबारा वापस लाने के, पर कोई फ़ायदा नहीं। ये तो वही हो गया ना, आपको एक बार गालियाँ दी जाएँ, आपकी रिस्पेक्ट ना की जाए, कमिटमेंट तोड़ा जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर रिस्पेक्ट करके और उनसे बात करके और फिर उनसे एक मुआफ़ी मांग के या फिर कुछ भी करके आप वो रिस्पेक्ट वापस ला दो, तो उसमें मज़ा नहीं है। दोस्तों एक चीज़ इस लव गुरु की याद रखना, ज़िंदगी में काम आएगी। जिन गलियों को छोड़ दिया जाता है ना दोस्तों, उन गलियों में वापस नहीं जाने का, उन गलियों में वापस नहीं जाना है। दोस्तों ये वही बात होगी कि एक बार आप हवा में स्पिट करते हो ना, तो आपके मुंह पर ही गिरता है। सच्चे प्यार को इन चीज़ों की ज़रूरत ना होनी चाहिए, और ना ही मुझे लगता पड़ती है, क्योंकि वो चाहते भी एक को ही है और प्यार भी एक को करते हैं, और ये जितना भी हमारा जिस्म है सिर्फ एक ही के साथ होता है हमारा। यही सच्चा प्यार है, यही सब कुछ। जहां पर रिस्पेक्ट और कमिटमेंट सही ना हो, उस प्यार को छोड़ दो, खत्म कर दो सब कुछ। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें एक लड़के ने मुझे मैसेज डाला है कि मुझे कोई लड़की धोखा देके चली गई है, मुझे सर आपसे बात करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसके ऊपर ही होगा। मैं उसके साथ लाइव कॉलिंग पे बात करूंगा, उसको खुद कॉल करूंगा। उसने, आप देखोगे कमेंट्स में, वो शायद नहीं दिखेगा कमेंट, वो आपको मैं स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे आपसे बात करनी है, या तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगली वीडियोस बहुत अच्छे होने वाले, बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तब तक के लिए